भारत ने बना दी ऐसी सेना जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के जनरल्स की रातों की नींद उड़ चुकी है। अब मैदान में सिर्फ सैनिक ही नहीं उतरेंगे बल्कि लोहे के ऐसे योद्धा भी उतरेंगे जो ना थकते हैं, ना रुकते हैं और ना ही गलती करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इन्हें इंसान नहीं मशीन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत की AI आर्मी का वो रहस्य जो सिर्फ आने वाले युद्ध को नहीं बल्कि पूरे इतिहास को बदलने वाला है। ये कहानी हथियारों से ज्यादा दिमाग की है और मशीनों से ज्यादा आत्मा की। कल्पना कीजिए, एक सैनिक पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा है, सामने बर्फ का तूफान, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन वो सैनिक पीछे नहीं हटता क्योंकि वो इंसान नहीं है। वो है भारत का पहला AI सोल्जर यानी रोबोटिक योद्धा। ये रोबोट इंसान जैसा दिखता है लेकिन ताकत में 10 गुना ज्यादा है। ये दौड़ सकता है, छलांग लगा सकता है, आदेश सुन सकता है, समझ सकता है और सबसे बड़ी बात, ये कभी थकता नहीं। भारत ने इसे चुपचाप तैयार किया और जब दुनिया को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने जब इसके पहले वीडियो देखे तो वहां मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। चीनी आर्मी यूनिवर्सिटी ने इस पर तुरंत रिसर्च पेपर लिखा। अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा भारत अब टेक्नोलॉजी की रेस में सबसे आगे निकल गया है क्योंकि भारत ने रोबोट बनाया ही ऐसा है। ये इंसान की तरह गलती नहीं करता, न इसे भूख लगती है, न नींद आती है, न मौसम की मार रोक पाती है, न गोलियों की बारिश। ये मशीन मिशन पर जाती है और हर हाल में मिशन पूरा करके लौटती है। अब सोचिए, जब हर भारतीय सैनिक के पास इसका साथ होगा तो दुश्मन का क्या होगा। इस रोबोट का शरीर लोहे का है लेकिन इसके अंदर धड़कता है भारत का दिल। ये थर्मल कैमरे से देखता है, नाइट विजन से अंधेरे को चीर देता है, साउंड डिटेक्टर से सबसे हल्की आवाज पकड़ लेता है। जहां जहां ये चलता है वहां का नक्शा अपने आप बनता जाता है। कोई बारूदी सुरंग हो या छिपा हुआ ठिकाना, ये तुरंत पकड़ लेता है। और इसकी सबसे घातक ताकत है साइलेंट ऑपरेशन मोड। इस मोड में ये बिना आवाज किए दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। बंकर, जंगल, शहर, पहाड़, हर जगह ये ऐसे घुसता है जैसे हवा का झोंका और मिशन पूरा करके लौट आता है। अब जरा दुनिया की ताकतों को देख लीजिए। अमेरिका के पास डारपे का सिस्टम है लेकिन वो सिर्फ शोपीस है। रूस के पास एक्सपेरिमेंटल मशीनें हैं लेकिन भारी भरकम और नाकाम। चीन के पास नोरिनको का प्रोटोटाइप है लेकिन वो सिर्फ सामान ढो सकता है। और पाकिस्तान, उनके पास तो अभी भी पुराने ड्रोन हैं जो बच्चों की तरह आसानी से गिरा दिए जाते हैं। यानी असली खेल भारत ने ही शुरू किया है। भारत का ये AI सोल्जर एक वॉर यूनिट है, इंसान जैसा दिखने वाला लेकिन ताकत और दिमाग दोनों में इंसान से आगे। इस रोबोट में लगे हैं मल्टी सेंसर विजन सिस्टम, रडार बेस्ड मैपिंग, AI डिसीजन मेकिंग और सेल्फ लर्निंग एल्गोरिथम्स। यानी ये हर मिशन से सीखता है और अगले मिशन में और ज्यादा घातक बन जाता है। अगर कोई इसे गिरा भी दे तो ये खुद उठ खड़ा होता है। इसमें फॉल एंड रिकवरी सिस्टम है जो इसे हर हाल में खड़ा रखता है। और अब इसमें हथियार लग चुके हैं, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, लेजर टारगेटिंग, सब अटैचेबल मॉड्यूल्स। और इसकी एक्यूरेसी इंसान से कई गुना ज्यादा। ये खड़ा रहकर भी मार सकता है और दौड़ते दौड़ते भी, यानी बचना नामुमकिन। अब सोचिए, जब LOC पर यह मशीन चुपचाप पहुंचे और पाकिस्तान की पोस्ट का पूरा नक्शा बनाकर वापस लाए और फिर उसी नक्शे के हिसाब से प्लान बने, तो क्या बचेगा वहां। जब चीन के पहाड़ों पर यह तैनात होगा तो उनके टैंक, तोप, आर्टिलरी सब धरे रह जाएंगे। भारत ने इसे सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया, भारत ने इसे अपने सैनिकों का सुरक्षा कवच बनाने के लिए तैयार किया है ताकि भारतीय जवान और ज्यादा सुरक्षित हों और हर मिशन पहले से ज्यादा सफल। अब युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ेंगे, अब साथ होंगे लोहे के सिपाही जो कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे। दोस्तों, भारत इस रोबोट के 3 रूप तैयार कर रहा है। थल युद्ध के लिए ह्यूमनॉइड, जल युद्ध के लिए नेवल वर्जन और वायु युद्ध के लिए ड्रोन रोबोट कॉम्बिनेशन। यानी अब जंग जमीन, समंदर और आसमान तीनों में बदलेगी। अमेरिका, रूस, चीन सब पूछ रहे हैं कि क्या भारत इस मशीन को एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन जवाब साफ है, नहीं। ये सिर्फ भारत के लिए है, भारत की रक्षा के लिए है। अब सवाल उठता है, क्या आने वाले युद्धों में इंसान की जगह मशीनें लड़ेंगी? क्या दुश्मन अब भारत की फौज से नहीं उसकी टेक्नोलॉजी से डरेगा? और क्या ये AI सोल्जर भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि भविष्य का युद्ध अब इंसान और मशीन मिलकर लड़ेंगे और उस भविष्य का नेतृत्व करेगा भारत। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की ये तैयारी आने वाली सदी का सबसे बड़ा गेम चेंजर है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद।